हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हेल्प करेंगे आपके एचपीटेट मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स या फिर अगर आप टीजीटी या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइव चल रही है तो आप एंड में अपने आंसर्स कमेंट भी करके बता सकते हो। ओके, so first question is, at which age would a child be categorized as pre-operational according to जीन पियाजे? ये क्वेश्चन लिया गया है जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। उस थ्योरी में 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। क्या एज रहती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में? 2 to 7 years, 5 to 7 years, 7 to 11 या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा इसका 2 to 7 years, क्योंकि सेंसरी मोटर जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो चलती है बर्थ से 2 years में, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ऑनवर्ड्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड इज born with some ए क्वालिटीज, ईगो, इनेट ड्राइव्स या फिर डी ऑल ऑफ दीज। बच्चा जन्म लेता है कुछ इनेट ड्राइव से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी इन द चाइल्ड? अगर बच्चा इमोशनल इमेच्योर है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? स्ट्रगल, पेन, फ्रस्ट्रेशन, डी एंगर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स ए मूड मैनेजमेंट, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, डी ऑल ऑफ द अबव। अगर बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंस है तो इसमें ये सारे बिहेवियर होंगे। ठीक है, वो मूड मैनेज भी कर सकेगा, रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करना सीख पाएगा, इमोशनली भी वो सेल्फ अवेयर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 5, which one is the basic institution for socialization of children? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी क्या होती है बच्चे की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी है, आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगा। ए स्कूल, बी रिलीजन, सी फैमिली, डी कम्युनिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फैमिली। परिवार सबसे पहली सोशलाइजेशन एजेंसी होती है, वहीं से समाजीकरण बच्चे का शुरू होता है, देन स्कूल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज गुड टीचर, चाइल्ड, टीचिंग प्रोसेस, डी स्कूल। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी है सेंट्रल फोकस क्या होगा? चाइल्ड ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 7, why is it important for a teacher to know all the aspects of child development? अब टीचर के लिए ये सब क्यों जरूरी है कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट के बारे में जाने? ए टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बी टू अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी, सी टू डेवलप प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, वो कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। विद विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड? ये कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है? ए डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ चेंज। डेवलपमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसका राइट आंसर होगा कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है।
इसीलिए ये कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी नहीं रुकती है, जबकि जो ग्रोथ है वो एक समय पर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, a mother observes that one of her twins has learned to walk faster than the other. This difference in learning is related to which principle of development? अब मदर है, उसके ट्विन्स हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो जल्दी चलना सीख गया है और दूसरा नहीं सीखा है अभी तक। सो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, सी development proceeds at different pace for people, or D, development proceeds from general to specific. So 2 बच्चे हैं, एक जल्दी चल रहा है, दूसरा जल्दी चलना नहीं सीखा है। सो इसका ये मतलब हुआ कि हर बच्चा जो है या फिर हर इंडिविजुअल जो है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और डेवलपमेंट हर बच्चे के लिए अलग पेस पर होती है, ठीक है। किसी की डेवलपमेंट पहले हो जाएगी, किसी की थोड़ी स्लो होगी। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर पीपल। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। लोअर क्लासेस में प्लेवे मेथड से बच्चों को सिखाया जाता है। सो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है? ए, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, बी, प्रिंसिपल्स ऑफ methods of teaching, C, psychological principles of growth and development, while D, sociological principles of teaching. So जो प्लेवे मेथड है वो किस पे बेस है? ये बेस है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। अगर आप बीएड कर रहे हैं, फिर कोई भी टीचिंग का ऐसा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको टीचिंग पैडागोजी या फिर जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनकी पैडागोजी पढ़नी ही पड़ती है। ओके, सो पैडागोजी है क्या? ए, गाइडिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग मैथड्स, एजुकेशन, नन ऑफ दीज। सो पैडागोजी है टीचिंग मैथड्स, जिसमें हम टीचिंग मैथड सीखते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if a child has the mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of a child? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके, पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है, और यहाँ पर भी हमने ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका IQ से रिलेटेड, IQ फॉर्मूला से रिलेटेड। सो IQ फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। सो मेंटल एज दी गई है 5, क्रोनोलॉजिकल एज इज 4, मल्टीप्लाई बाय 100। सो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 25 एंड राइट आंसर इज 125। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिविजुअल्स लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? ए, insight theory, B, trial and error theory, C, instrumental conditioning, D, classical conditioning। ठीक है, इंडिविजुअल्स अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, ये थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। कौन सी थ्योरी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड? बच्चे का पहला टीचर कौन होता है? ट्यूटर, हेडमास्टर, मदर और क्लास टीचर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मदर। क्वेश्चन 15, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? डेवे, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, पियाजे। सो जीन पियाजे को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, टोए एज रेफर्स टू late childhood, early childhood, babyhood, all of the above. So right answer is early childhood को कहा जाता है toy age. Okay. Next question 17, which of the following is not a sign of being gifted? आपने ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए not a sign, ठीक है। सो नोट मतलब इनमें से कौन सा साइन नहीं है। कई बार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को देख के। ओके, सो ऑप्शन ए, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी।
सो पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, अगर बच्चा गिफ्टेड होगा तो उसका एक्स्ट्रा रीडिंग में इंटरेस्ट होगा, वो बहुत कुछ सीखना चाहेगा। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव भी होगा जो गिफ्टेड बच्चा होगा। क्यूरियस भी होगा नई चीज़ें सीखने के लिए। जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है, तो वो होगा पुअर रिलेशनशिप विद पेयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल एजुकेशन से भी। सो स्पेशल एजुकेशन क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, डी एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। सो स्पेशल एजुकेशन उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो डिसेबल होते हैं। सो ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत ही बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है और हमने भी बहुत बार इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किए कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन हैं? गार्डनर। ओके, और कितनी तरह की इंटेलिजेंस दी है उन्होंने, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक। बच्चों का नेचर किस तरह का होता है? डिस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, कंस्ट्रक्टिव या फिर इमिटेटिव। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इमिटेट करते हैं, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे अगर हम ताली बजा रहे हैं तो वो भी हमें देखकर ताली बजाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इमिटेट कर रहे हैं, वो नकल कर रहे हैं। ओके, सो बच्चों का नेचर इमिटेटिव होता है। सो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन जी। हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस देखे और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 100 वीडियोस हैं, तो आपने वो सब वीडियोस भी देखनी है, उनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होगी। ओके, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।